अर्चना जी, आपको पता है चॉपस्टिक्स क्या होती हैं? इतना ही पता है कि जिससे चाइनीज खाना खाया जाता है वो चॉपस्टिक्स होती है। और दो डंडियां जो होती हैं उसे थोड़ा थोड़ा खाते चावल एक एक चावल का दाना पकड़ दाना के। भी नहीं आता उसमें। एक एक दाना भी नहीं आता एक्चुअली। उससे मेरे बाल भी बन सकते हैं। हाँ एक्चुअली दैट्स अ गुड आइडिया। वो एक्चुअली ना, Multi-purpose। हाँ मल्टीपर्पज होता है वो। पता क्या है, ये चॉपस्टिक्स से खाना जो होता है ये उस समय ठीक है जब आपको बहुत कम भूख लगी है, नाम मात्र भूख लगी है और टाइम भी खुला है आपके पास। ये डाइटिंग के लिए बहुत अच्छा है, कम हाँ। खाना आता है, हाँ। खाने का टाइम 3 घंटे में इतने से चावल खाओ। हाँ, इतने। और अगर ज्यादा भूख लगी हो जैसे आपको लगती है फिर तो जाता है वो दाल में चावल मिक्स करके ना आधा किलो का पूरा गोला बना के पूरा मुंह के अंदर। अबे फिल्म में वैसे आपका क्या किरदार है? मैं एक कॉनमैन प्ले कर रहा हूँ इसमें। अच्छा जी। इसकी गाड़ी चोरी हो जाती है और फिर वो मुझे हायर करती गाड़ी लेकर आने के लिए वाह। वापस ढूंढने के लिए। मैं वही पूछना चाहता था एक्चुअली। फिल्म का नाम भले ही चॉपस्टिक है, ना तो अबे शेफ का रोल कर रहे हैं, ना इसमें कहीं हम लोग को चाइनीज खाना नजर आ रहा है। एक्चुअली मेरा शेफ का ही रोल है। शेफ का रोल है? कॉनमैन है जिसका पैशन है कुकिंग। वाह, हाँ, तो वो कुकिंग भी करता है और चोरी भी करता है। वो टाइटल फिर तो जाता है। मुझे लगा टाइटल मिथिला जाता है चॉपस्टिक्स, क्योंकि चॉपस्टिक्स उसको इस्तेमाल करना आता है लेकिन इसको नहीं आता है। ओके। शुरुआत में जो किरदार मैं निभा रही हूँ उन्हें शी कांट यूज चॉपस्टिक्स। अच्छा। तो वो सीख रही है चॉपस्टिक्स यूज अच्छा। करना। कैसे कैसे यूज करते हैं? मुझे कभी नहीं आया खाना उससे। नहीं, ये 3 उंगलियों का खेल है बस। अच्छा इट्स जस्ट यू हैव टू कैच इट बिटवीन द 2 चॉपस्टिक्स एंड अच्छा। आपको स्लो खाना अगर सीखना हो तो फिर चॉपस्टिक सिखाइए अरे आप। कपिल ने कांटे छुरी से खाना सीखा नहीं है। पर हाँ, मुंह ये नहीं भरता ना, जब chopsticks तक का मुंह नहीं भर इस्तेमाल जाता वैसे करके आदमी हाँ, निकलता नहीं chopstick पूरा। से तो नहीं भरेगा। इसलिए आपने देखा ना कि चाइनीज लोग जापानीज लोग हमेशा पतले होते हैं। हाँ, How do you actually। think? हाँ। वही 1 घंटे में 6 चावल खाएंगे तो पतले ही होंगे। है ना? अपने तो एक चम्मच में 250 ग्राम चावल अंदर जाते हैं। तो अपना मिथिला, पहली बार मुलाकात हुई है आपसे। कहाँ रहती हैं आप? मुंबई में? दादर। आई स्टे इन लोखंड वाला। हाँ, तेरे से Good। बहुत दूर। आते हो कभी आप? बहुत दूर, इससे बिल्कुल दूर नहीं ही आती रहना। मैं। आया करो, अच्छी जगह। आई विल थिंक अबाउट इट। बड़ी क्यूट है मिथिला। हाँ, कि तेरे को तो क्यूट लग रही है। देखो, जो आदमी ऊपर वाले ने खूबसूरती दी, तारीफ करनी चाहिए। क्यों बाजी? कि नहीं मिथिला? अच्छा तो लगता ही of लड़कियों को course। कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो, कि नहीं? श्योर। ये ऊपर ऊपर से सीरियस मूव ना गए, अंदर तो बड़ी खुश है। अंदर आदमी होता है। इससे पहले भी मिथिला ने कट्टी बट्टी और कारवां जो है बड़ी कमाल की फिल्में की हैं। इस फिल्म में आपका वैसे किरदार क्या है? एक तो आपकी कार गुम हो जाती है। मेरी कार गुम हो जाती है। मतलब मैं औरंगाबाद से आई हूँ अच्छा जी। मुंबई, और बड़ी ही शाय सी, अंडर कॉन्फिडेंट सी लड़की है। अच्छा जी। और जिस दिन वो गाड़ी खरीदती है उसी दिन उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो इनके कैरेक्टर की हेल्प लेके तो प्यार व्यार भी होता है बाद में आपको हीरो के वो साथ? आपको फिल्म देखना देखनी पड़ेगा। वो। वेरी गुड, स्मार्ट आंसर भी। बंदे ठीक है, उतनी प्रमोशन करते हैं जितनी चाहिए। अच्छा, कारवां में इनके साथ इरफान खान थे, मिथिला के साथ। अभी चॉपस्टिक्स में जो है अबे देओल है, और दोनों ही कमाल के एक्टर हैं। मिथिला, आपको ऐसे डर नहीं लगा था यार, इरफान खान अबे देओल? नहीं, डर तो बहुत लगा था इरफान खान के साथ, उनके साथ काम करने में। तो मतलब मैं से इट वाज लाइक अ फिल्म स्कूल फॉर मी। अच्छा। और वो इतने फनी है, अगर आप किसी ने कारवा देखी है तो वो उस फिल्म में काफी फनी है, एंड विद अ स्ट्रेट फेस वो डायलॉग डिलीवर करते हैं, और बहुत विटी, बहुत फनी। और मैं हंस देती थी, मतलब मुझसे नहीं होता था। तो इट टुक मी अ व्हाइल, पर बहुत मजा आया उनके साथ काम उनके घर करने नहीं आई कभी आप इरफान के? में। नहीं, क्यों? सेम बिल्डिंग में रहते हैं। मैं मीटिंग में रहते हैं, इसलिए अच्छा पूछ रहा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, अबे फिल्म के ट्रेलर में ना एक डायलॉग बोलते हैं कि गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। हाँ जी। तो अबे आप इस हिसाब से क्या है? क्योंकि ना तो आप किसी को कॉपी करते हैं, ना किसी का को भी चुराते हैं, आपका एक ओरिजिनल स्टाइल है। तो आप अपने आप को कौन सा आर्टिस्ट बोलेंगे? नॉन आर्टिस्ट। नॉन मॉडर्न, वेरी मॉडर्न। अच्छा, फिल्म में अबे और मिथिला के अलावा विजय राज भी हैं। एक बकरा भी है, पता है, जिसका नाम बाहुबली है। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अंडर एक्टिंग करता है वो। बकरा ना? हाँ हाँ। अच्छा, जब आपका फिल्म में मेकअप होता था तो बकरा भी देखता ही होगा आपको कि मेकअप हो उसका रहा खुद का है? मेकअप मैन था। हैं? उसका खुद का मेकअप मैन था। हाँ, मैं सीरियसली मैं बोलता हूँ, जब इनका मेकअप होता होगा तो बकरा बोलता होगा कि मैं मेरा भी करो। तो सीरियसली भाजी, बकरे को वैन मिलती थी? वैन भी मिला, हेयर एंड मेकअप, सब कुछ। स्पॉट बॉय। और मैं और रचना जी तो अभी तक बाथरूम में मेकअप करते हैं हमारा। हमें पता ही नहीं है हमको। सीरियसली हम लोग चलते हैं। अगले जन्म में बकरा बकरी बनते हैं। रचना जी, क्या रखा है? देखो आप।
पाजी ओए लक्की लक्कियों में आपने चोर का किरदार निभाया है, बड़ी कमाल की फिल्म, मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है। और इस फिल्म में भी आप थोड़ा चोरी चकारी कर लेते हैं। शक्ल से आप इतने शरीफ हैं। एक नहीं, प्रोड्यूसर है बहुत डायरेक्टर है, शरीफ ही है ये, है भी बहुत एक्चुअली। Really? प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या सोच के आपको चोर उचक्के का रोल यही देते कि हैं? मैं शरीफ दिखता हूँ ना, तो कोई शक नहीं करेगा ना हाँ इन तो पे। कोई शक ही नहीं करेगा, लोग जज नहीं कर पाते ना जज कि नहीं ये कर आदमी पाता कि करेगा ये आगे आदमी चल तो नहीं के। करेगा कुछ, Correct. और वही मेरा एडवांटेज है एक्चुअली हाँ जी, हाँ इसलिए वो मुझे ऐसे कास्ट में कर देते हैं। ईड़ा बन के पेड़ा खाने वाला सांप था। Very nice. अब एक कभी भी आते हैं ना, जब भी हमारे सेट पे ज्यादा मेकअप भी नहीं करते ना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये डिंपल्स ही काफी हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। आई थिंक इंटरव्यूज के ज्यादा मेकअप की जरूरत थोड़ी पड़ती है, यू नो, फिल्म में आई सपोज डिफरेंट सेटअप होता है, राइट। और सेट पे डिफरेंट सेटअप होता है। पाजी आपका निकनेम भी डिम्पी है, हाँ जी, तो ये डिंपल्स की वजह से पड़ा है। आई थिंक सो। आपका निकनेम हमने सुना मिथिला मिट्ठू है। अच्छा। क्या मिर्चियां खाती हैं आप, क्या करते हैं? क्यों आपका नाम मिट्ठू नहीं क्यों? बस मैं मीठी हूँ इसलिए। मीठी हैं आप, वैसे आपको पता नहीं आप थोड़ी नमकीन भी। You set yourself up for that one. I think yeah. What a I dug my own deep grave. flirt I am. What a lovely compliment. I think it's a lovely compliment. अच्छा अबे अच्छे एक्टर तो है ही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने फिल्म देखी है, उसके लिए जोरदार ताली पाजी। बड़ी प्यारी फिल्म है यार। दो फिल्में ऐसी हैं लाइफ में जब भी कभी आती हैं, एक मेरा नाम जोकर हो या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं जरूर देखता हूँ बाजी। अगर टीवी पे आ रही है तो मैं कहीं से भी देख लेता हूँ, इतनी अच्छी लगती है मुझे। उसमें एक गाना भी गाया है अबे ने, आप सबको पता है। छेड़ो न मेरी जुल्फें, मेरे अंदर ना रात 8 बजे के बाद किशोरदा आ जाता है। छेड़ो न मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, तुमको दीवाना हमको काली घटा कहेंगे। कभी कभी बिना फिल्म के भी आया करो, अच्छा लगता है। आप सबको अभी मिथिला का एक टैलेंट नहीं पता है, जो इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उन सबको बखूबी पता है। ये ना कप लेके उसके साथ ये मतलब किसी भी गाने के साथ उसका एक खुद ही अपना इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं ये। Really? मैं आपको दिखाई जरा, लेके आइए मिथिला। वी हैव सो मेनी कप्स, वेरी बिग I बजट। only need one. यू ओनली नीड वन, I only need one. Thank you. दिस इज फॉर यू। ठीक है, ये शबील वाले गिलास है। ये ठीक है। You don't please. lift शबील नहीं weights. मिलती? Oh, thank you. अंकल जी एक गिलास वो वाला। हाँ जी जब मैंने ये कप सॉन्ग की प्रैक्टिस जब मैंने शुरू की थी, जी। तब one of the songs that I practiced was one of the songs from his film called Sham from Aisha. अच्छा. So I'll try that. शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है, कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू, कि बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों, कि बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों, जो गुमसुम है ये फिजाएं, जो कहती सुनती है ये निगाहें, गुमसुम है ये फिजाएं, है ना। वाह वाह मिथिला, ब्यूटीफुल। Unique talent. क्या बात है, हम तो इतना पैसा ऐसे दे रहे हैं। ये तो एक ग्लास लेके आ जाए मिथिला, तो मुझे लगा था गाने के लास्ट में कबूतर भी निकलेगा बीच में। पर बड़ा यूनिक टैलेंट है मिथिला, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, फिल्म चॉपस्टिक्स में मिथिला की गाड़ी चोरी हो जाती है। हम सबका कभी ना कभी चोरी से या चोरों से वास्ता पड़ता रहता है, या तो हमारी कभी कोई चीज़ चोरी हो जाती है या कभी हमने कोई ना कोई चीज़ चोरी की होती है, ऐसे हंसी मजाक में। मैं यहाँ पे अपने बैठे दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा चोर या चोरी से रिलेटेड कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जी मैडम।
ये लाल सूट में रोकेंगी 1:40 की लास्ट लोकल। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? तो गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी। मेरा नाम वेदिका है, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा जी। तो बात चोरी की हुई तो मुझे कुछ याद आया है। आपका तो वास्ता पड़ते हुआ एडवोकेट। जी। हाल ही में ऐसा कुछ किस्सा हुआ कि मैंने अपने घर के बंदे की चोरी कर ली। अच्छा जी। हाँ, आप ही ने? जी बिल्कुल। क्या चोरी किया आपने? दरअसल ऐसा हुआ कि हम लोग वेकेशन के लिए गए थे। अच्छा जी। और जैसे आफ्टर अ वीक आए और काफ़ी अच्छे मूड से आए, फ्रेश होके। अच्छा तो जी। जैसे घर आए तो मेरे हस्बैंड ने कुछ किसी बात के लेके ना मुझे खूब चिल्लाया। हमारा मूड इतना ख़राब हो गया मेरे और मेरे बेटे का कि बिल्कुल अपसेट से हो गई। अच्छा जी। तो मुझे मन ही मन ना बहुत बुरा लगा और गुस्सा बहुत आया, बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा जी। इतना मूड ख़राब हो गया, मैंने कहा अब इनको कुछ तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। तो फिर? रात भर मैं सोचती रही क्या करूं क्या करूं। तो मैंने क्या किया, सुबह में तो उनका टूथब्रश कमोड में घुमा देना था। मैंने गुस्से में कई बच्चे करते हैं। मैंने आपने क्या किया? मैंने क्या किया एक्चुअली, वो सुबह उनके उठने से पहले मैं उठ गई। अच्छा और जी। जैसे 7 डेज की तो लीव थी उनकी, फिर सुबह उनके उठने से पहले उठ गई और मैंने क्या उनके सारे अंडरगारमेंट्स ना चोरी से छुपा लिए। उनके कच्छे छुपा दिया आपने? हाँ, सारे के सारे। फिर क्या कहते वो उठ के? नहीं तो वो उठे और लेट हो आजाद रहा घूमने था। लगे वो। पर एक तो होगा ही ना जो पहन के सोए थे। सुबह उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था बिकॉज पहले ही इतनी लीव थी। हाँ जी। तो लेट हो रहा था तो बड़े गड़बड़ाए कि कहाँ है कहाँ है। तो मुझे ऑफिस में कुछ कौन भी- अंडरवेयर चेक करता है? तो मुझे ना बड़ा मजा आया, मैंने कहा मुझे क्या मालूम, अच्छा जी। आपने फिर वहाँ भूल के आए होंगे, चोरी हो गया होंगे, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या कच्छे पूछ कौन रहे हो? चोरी करता है? तो फिर क्या बोलते हैं? तो बोले अरे बाप रे मैं कैसे जाऊँ, तो अभी इमरजेंसी में क्या करूँ। मैंने कहा वो आपका लुक आउट है, आपको मुझे चिल्लाने की क्या जरूरत है, अपना सामान खुद ध्यान रखो। अच्छा जी। ऐसे करके मैं तो छोड़ दिया उनको अच्छा जी। और ये बड़े परेशान। तो फिर वो ऐसे ही चले गए। ऑफिस में चले गए बिना? मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा अब के बार कुछ करके दिखाएं, देखो उनका। तो फिर हाँ, तो साथियों जनहित में जारी, अगर कभी ऐसा आपके साथ हो जाए तो लिनन की पैंट पहन के मत जाए। थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। सारे चोरी के किस्से महिलाएं शेयर कर रही है। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? सर मैं आपको एक अपना वाक्य सुनाना चाहती हूँ। हाँ जी। मुझे मटकने चटकने का बहुत शौक है। मतलब क्या होता है इसका? मुझे मस्त मस्त कपड़े पहनना, ऐसा घूमना फिरना भटकना बहुत पसंद चटकना है। मतलब? चटकना मतलब ऐसे सामने वाले की आंखें चटक जावे मेरे को देख के। वाह, व्हाट अ हॉबी। तो ये मटकने चटकने का शौक है फिर? तो सर मुझे अब हील की चप्पल लेनी थी, शादी के पहले की बात है। तो पापा को कहा तो पापा ने मना कर दिया, नहीं बेटा हील्स की चप्पल नहीं पहनना, पैर मुड़ जाएगा, लचक आ जाएगी। मगर थी मैं बहुत जिद्दी। आपको तो लचकने का शौक भी है। हाँ। तो फिर? तो सर मैंने मेरे पैसों से जाकर के हील की चप्पल ले आई। अच्छा जी। और उस दिन वहाँ गायत्री यज्ञ था स्टेडियम में। अच्छा जी। मैंने बड़ी इटलाती मटलाती हुई और वो हील की चप्पल पहन करके गायत्री यज्ञ के लिए चली गई। अच्छा जी। मुझे लगा इतनी पवित्र जगह है, मेरी चप्पल तो सेफ है। अच्छा जी। पूरा यज्ञ हुआ, बाहर चप्पल खोल करके गई थी। जब बाहर गई जाके देखी तो चप्पल गायब। अच्छा जी। और भी किसी को शौक होगा ना लचकने का, तो कोई ले गया होगा। तो फिर पहले तो मैं गालियां देने लगी, फिर मैंने सोचा यहाँ इतनी पवित्र जगह में अगर चप्पल चोरी हो गई तो भगवान ने मेरे लिए अच्छा सोचा है। बाजू में नवी चप्पल पड़ी थी किसी की हिल की, उठाई पहनी और घर आ गई। और भगवान के घर से लिया है। लोग भी भगवान से मांगते हैं, आपने डायरेक्ट ले लिया। सर मैं आपके लिए 4 लाइन बोलना चाहती हूँ। अच्छा जी, प्लीज। जो आपने सभी की जिंदगी में जो जादू कर दिया है उसके लिए। शुक्रिया जी। क्या? फीकी मुस्कुराहट सी सिमट गई थी जिंदगी जी। फीकी मुस्कुराहट सी सिमट गई थी जिंदगी, आपके हुनर ने तो कमाल कर दिया। हंसते हंसते आंखें हो गई गीली और गोरे गोरे गालों को गुलाल कर दिया। गोरे गोरे गालों को गुलाल कर दिया। क्या बात है। थैंक यू मैम, Thank you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया।
Thank you, इतनी sir. प्यारी पंक्तियां आपने कही। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। कपिल जी, वैसे तो मैंने कोई खास चीज चोरी नहीं की है, अच्छा जी। लेकिन गलती से मैंने किसी की गर्लफ्रेंड चुरा ली। किसी और की गर्लफ्रेंड चुरा ली? वाह, किसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली आपने? सर वो अनजाने में हो गया। एक्चुअल में क्या था, हम कॉलेज में 3 फ्रेंड थे अच्छा जी। और एक गर्ल थी। अच्छा जी। तो वो लड़का वो लड़की को लाइक करता था। अच्छा 3 लोग थे टोटल, बताओ। 3 लोग थे, आप, एक और लड़का और एक लड़की। अच्छा और एक लड़की। 3 लोग थे। वो उसको प्यार करता था, लेकिन हम दोनों को पता नहीं था कि वो किसी से प्यार करता है। अच्छा जी। तो एक बार पूछने लगा कि यार ये मुझे किसी को प्रपोज करना है, तो कोई अच्छा सा तरीका बताओ। तो बोला यार एक अच्छा सा शेर सुना दे उसको, प्रपोज कर दे। आपने कहा? हाँ। तो बोले यार शेर वेर तो मुझे आता नहीं है। तो बोले यार मैं सुना देता हूँ। तो मैंने वो लड़के को शेर सुनाया, जबकि वो लड़की सामने बाजू में बैठी थी। अच्छा जी। तो वो शेर सुनने के बाद अर्चना जी, वो लड़की ने मुझे प्रपोज कर दिया। कपिल, ऐसा कौन सा शेर था जो सुनते ही लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया? मैम अगर सर की रिक्वेस्ट है तो फिर वो लड़की कोई ना कोई सामने होना चाहिए ना। आप मिथिला है ना, इतनी खूबसूरत लड़की आपके सामने। मिथिला जी के लिए शेर बोलो, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। तो मिथिला जी और अर्चना जी के लिए मैं, इरशाद इरशाद। तेरे आंखों के चमन में चमक बन के रहने की तमन्ना है मेरी। वाह। तेरे आंखों के चमन में चमक बन के रहने की तमन्ना है मेरी। तेरे दिल में धड़कन बने रहने की तमन्ना है मेरी। आंसू की तरह आंखों से झलकाना देना, आंसू की तरह आंखों से झलकाना देना। तेरे बाहों में मर मिटने की तमन्ना है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी। मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी। खुशबू कहाँ से आई हैं खुशबू? सर मैं जमशेदपुर से आई हूँ। जी खुशबू। सर एक्चुअली एक बात ऐसी है कि मैं एक बार ऑफिस से आ रही थी घर। अच्छा जी। तो फिर ऑटो से आ रही थी, बगल से एक बाइक वाला आया और बस बैग स्नैच कर लिया तुरंत। वो। पहले तो मुझे लगा कि कोई फ्रेंड है मेरा, प्रैंक कर रहा है। फिर जो मेरे साथ थे उन्होंने बताया कि भैया आपका चोरी हो गया है। बोले अच्छा, जब मेरा चोरी हो गया है, फिर लगा कि उसके बाद का प्रोसीजर क्या है वो सब पता करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि घर गई, उसके पहले तो बॉस को कॉल किया क्योंकि मेरे बैग में ऑफिस की चाबी थी, घर की चाबी थी, ATM कार्ड्स, ID सारे वगैरह थे। एक्चुअली हम लोग रिसेंटली शिफ्ट किए थे घर पे, नए घर अच्छा पे। जी। तो उसके बाद पुराने घर से हमारे फ़ोन आता है कि यहाँ पर कोई आपका बैग पड़ा हुआ है। ID था उसमें, उन्होंने देखा कि ID है, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आपका यहाँ बैग पड़ा हुआ है। पहले तो मुझे लगा, पहले बहुत खुश हो गई कि यार बैग मिल गया है, बट लगा कैसा चोर है पता नहीं, और बैग छोड़ के चला गया। देखा तो फिर चाबी वाबी सब थी, फिर ID कार्ड वार्ड सब कुछ थे, बस कैश चला गया था। अच्छा जी। कितना कैश था? तब 50-60 रुपए थे। 50-60 रुपए जो कैश था वो उसी दिन आपने विड्रॉल कराया था कि? तब पहले दिन करवाया था। अच्छा जी। 50-60 रुपए तो चोर के लग ही गए होंगे आपके घर तक जाते हुए बैग रखने में। उसने चिट नहीं डाली, मैडम 20 तो मेरी जेब से लग गए। पर वाह, पर जो भी आपका नुकसान हुआ, हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं आपके साथ। बहुत बुरा हुआ आपके साथ।